तलाक से पहले मैं एक रात पति के साथ सोना चाहती हूँ। जज के सामने पत्नी ने रखी अजीबोगरीब शर्त। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ। आप ही मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है। यहाँ रहने वाली आकांक्षा और विक्रम का रिश्ता किसी आम प्रेम कहानी जैसा ही था। कॉलेज में साथ पढ़ना, धीरे धीरे दोस्ती का प्यार में बदल जाना और फिर वहीं प्यार, शादी तक पहुंचना, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। लेकिन हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं, समझदारी से भी चलता है दोस्तों। धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले और कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। एक दिन विक्रम ने आकांक्षा को ऐसी स्थिति में देख लिया जिससे उसके भरोसे की दीवार एक ही पल में गिर पड़ी। शक, तकरार और टूटे हुए संवादों ने सब कुछ खत्म कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई थी उस दिन दोनों अपने अपने परिजनों के साथ न्यायालय पहुंचे। न्यायमूर्ति भानु प्रताप सिंह, जिनकी गिनती बहुत ही अनुभवी और संवेदनशील जजों में होती थी, ने सबसे पहले आकांक्षा से सवाल किया। आकांक्षा, तुम्ही ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी। अब जब विक्रम भी सहमत है तो बताओ, क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? कोर्ट में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें आकांक्षा पर टिक गईं। आकांक्षा कुछ पल चुप रही और फिर बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, जज साहब, तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक रात अपने पति के साथ एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर बिताना चाहती हूं। कोर्ट में बैठे लोग चौंक उठे। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह भी स्तब्ध रह गए। वह कई वर्षों से सेवा में थे, लेकिन ऐसा निवेदन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं सुना था। उन्हें गुस्सा भी आया और हैरानी भी। यह कैसी लड़की है जो सबके सामने ऐसे शब्द बोल रही है? उन्होंने सोचा। जो लड़की तलाक के लिए अर्जी डालती है वही अब अपने पति के साथ रात बिताने की मांग कर रही है। कहीं यह मानसिक रूप से पागल तो नहीं? मगर वह एक जिम्मेदार न्यायाधीश थे। उन्होंने अपने भावनाओं को संयमित किया और आकांक्षा को चुपचाप एक अलग कमरे में बुलाया। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की फैमिली कोर्ट में आज का दिन बेहद अहम था। विक्रम और आकांक्षा, जो एक पति पत्नी हैं, जो कभी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, आज कोर्ट में अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने आए थे। कोर्ट में जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, न्यायमूर्ति भानु प्रताप सिंह सबसे पहले विक्रम को बुलाते हैं। उन्होंने विक्रम से गहराई से पूछा, विक्रम, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। बताओ, क्या वाकई तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, सोच समझ कर बोलो। जज साहब के पूछने पर विक्रम बिना कुछ सोचे सीधा जवाब देता है, जी जज साहब, मुझे तलाक चाहिए। मैं आकांक्षा के साथ अब नहीं रह सकता। कोर्ट में बैठे सब लोग चुपचाप यह सुन रहे थे। अब बारी आई आकांक्षा की। तब न्यायाधीश ने पूछा, आकांक्षा, क्या तुम भी विक्रम से तलाक लेना चाहती हो या कोई और बात कहना चाहती हो? आकांक्षा ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर बहुत संयम के साथ बोली, मैं भी तलाक देना चाहती हूं, लेकिन तलाक देने से पहले मैं एक रात अपने पति विक्रम के साथ एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर बिताना चाहती हूं। दोस्तों, यह सुनकर पूरा कोर्ट हॉल जैसे सन्नाटे में डूब गया। न्यायाधीश भी एक पल को चौंक उठे। चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित किया। भीतर ही भीतर सोचने लगे, यह कैसी मांग है? जिस लड़की ने तलाक की याचिका खुद दाखिल की हो, वह अब पति के साथ एक रात बिताने की बात कर रही है। कहीं यह लड़की पागल तो नहीं है? लेकिन अगले ही पल जज साहब का अनुभवी मन बोल पड़ा, रिश्तों का मूल्य सिर्फ कानून नहीं तय करता, कई बार इंसानियत और समझदारी उससे भी बड़ा न्याय कर सकती है। अगर हम केवल नियमों के पन्नों से फैसला करेंगे तो भावनाओं की जगह कहां बचेगी? जज साहब कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। जब तक यह दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, तब तक साथ रहना कोई अपराध नहीं। अगर एक पत्नी आखिरी बार अपने पति के साथ रहना चाहती है तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? उन्होंने तय कर लिया कि आज फैसला केवल कानून का नहीं, दूसरे मौके का भी होगा। उन्होंने कोर्ट में निर्णय सुनाया। कोर्ट इस बात की अनुमति देता है
कि आकांक्षा और विक्रम अगर दोनों सहमत हो तो वे एक रात साथ रह सकते हैं। वे अभी भी पति पत्नी हैं, यह अधिकार उन्हें है, और शायद यह एक मौका भी आकांक्षा के परिजन यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। कोर्ट परिसर में आपत्ति जताते हैं, ताने देते हैं, लेकिन जज साहब का जवाब था, सीधा और स्पष्ट रिश्ते कभी कभी एक पल के अनुभव से भी बच जाते हैं। शायद ये आखिरी रात उन्हें आखिरी बार सोचने का अवसर दे। मैं केवल कानून नहीं, एक रिश्ते को टूटने से पहले संभालने का अवसर दे रहा हूं दोस्तों। कोर्ट में जब न्यायमूर्ति भानु प्रताप सिंह ने आदेश सुनाया कि आकांक्षा और विक्रम एक रात साथ बिता सकते हैं, तो आकांक्षा के परिजन चौंक गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। एक मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? जिसे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो, उसी के साथ रात बिताने की बात कर रही हो। दूसरे रिश्तेदारों ने भी ताना मारा। यह शर्म की बात है, सबके सामने ऐसा बोलना क्या जरूरी था? लेकिन आकांक्षा चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सबकी बातें शांत भाव से सुनती रहीं। जज साहब ने माहौल बिगड़ता देखा तो आवाज बुलंद की और बोले, जब तक यह दोनों कानूनी रूप से पतित हैं, तब तक साथ रहने का अधिकार उन्हें है। अगर आकांक्षा एक रात अपने पति के साथ रहना चाहती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनके स्पष्ट उत्तर के बाद मामला शांत हो गया और कोर्ट का समय समाप्त हुआ। सब लोग बाहर निकले। कोर्ट परिसर के गलियारे में विक्रम थोड़ा अलग खड़ा था। तभी आकांक्षा उसके पास आई। विक्रम ने सीधा कहा, आकांक्षा, अब हमें अलग होना है। तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अब अलग हो चुका है। तुमने जो प्रस्ताव रखा है वह मुझे समझ में नहीं आता। क्यों एक रात साथ बिताना चाहती हो, जब हम दोनों जानते हैं कि कल तलाक तय है? आकांक्षा मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता थी। इतनी ऊंची उड़ान मत भरो विक्रम, अभी भी तुम मेरे पति हो, और जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और अब यह कोर्ट का आदेश भी है। विक्रम थोड़ा झुंझुलाया, लेकिन फिर खुद ही सोचकर शांत हो गया। चलो ठीक है, उसने कहा, अगर एक रात की बात है तो निभा लूंगा, कल के बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। तभी आकांक्षा ने एक और बात रख दी, एक शर्त सुनो विक्रम, यह रात तुम्हारे घर में नहीं, मेरे मायके में नहीं, ना ही किसी ससुराल में। हम दोनों किसी होटल में मिलेंगे। कहां, कब, यह मैं तय करूंगी, और मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताऊंगी कि कहां पहुंचना है। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, अगले दिन शाम के करीब 9:15 बजे का वक्त था। विक्रम अपने कमरे में बैठा चुपचाप सोच रहा था, आज की रात सच में क्या मायने रखती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। फोन पर आकांक्षा की आवाज थी। वह कह रही थी कि रात 9:15 बजे तुम होटल सांवरिया इनमें पहुंच जाना, लोकेशन भेज रही हूं, कमरा नंबर 24, देर मत करना। फिर कॉल कट हो गई। ना कोई अतिरिक्त बात, ना कोई भावनात्मक संवाद। विक्रम थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बेमन से तैयार हुआ जैसे कोई बोझ उठाने जा रहा हो। रात के ठीक 9:15 बजे वह होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर कमरे की जानकारी मिली और वह सीधा ऊपर चला गया। कमरा खुला था, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, नरम रोशनी, फूलों की खुशबू, हल्का संगीत, लेकिन आकांक्षा वहां नहीं थी। यह क्या मजाक है? विक्रम के मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। कहीं आकांक्षा ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं चली? कहीं मुझे किसी झूठे आरोप में तो नहीं फंसाया जाएगा? वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। करीब 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक दरवाजे पर आहट हुई। विक्रम ने दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखें पल भर के लिए स्तब्ध हो गईं। आकांक्षा उस दरवाजे पर खड़ी थी, पूरे दुल्हन के लिबास में, लाल जोड़े में सजी हुई, चेहरे पर हल्का घूंघट, आंखों में चमक, मानो जैसे आज उसकी शादी हो रही हो। वह कमरे में धीमे धीमे कदमों से आई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विक्रम बेड पर बैठा था, आंखें फटी फटी सी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, यह मजाक है या सच्चाई। आकांक्षा कुछ देर खड़ी रही, फिर उसके पास आई, घूंघट हटाया और बहुत ही हल्के स्वर में पूछा, कैसे हो विक्रम? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नजरें फेर लीं। उसकी चुप्पी जैसे कह रही थी, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आकांक्षा मुस्कुराई, जैसे वह पहले से ही यह जानती हो। उसकी मुस्कान में कोई शिकवा नहीं था, बस अपनापन था। वह बोली, तुम्हें याद है
हमारी शादी के बाद पहले 4 महीने कैसे थे? कितनी बातें करते थे, साथ हंसते थे, सपने बुनते थे। उन्हीं यादों के सहारे मैंने ये 4 साल काट दिए विक्रम। हर बार जब तुम्हारी याद आई, मैं उन्हीं 4 महीनों के हसीन पलों को दोहराती रही अपने दिल में। और अब जब हम कल से अलग होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ तलाक की एक कागजी रेखा पर बंट जाएं। मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी रात हमारी सबसे प्यारी याद बन जाए, ऐसी याद जो कभी किसी अफसोस में ना बदले। विक्रम अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी, मानो कुछ कहना चाहकर भी न कह पा रहा हो। आकांक्षा ने धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मजबूर नहीं करूंगी। तुम जो चाहो कर सकते हो, बस आज इस एक रात को मेरे साथ मुस्कुरा दो दोस्तों। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ कमरे में पसरी हुई थी। कमरे की सजावट वैसी ही थी जैसी आकांक्षा ने चाही थी। नरम रोशनी, गंधित फूल और एक शादी जैसा माहौल, लेकिन माहौल में प्रेम से ज्यादा तनाव था। विक्रम कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा था और आकांक्षा दुल्हन जैसे लिबास में उसके सामने एक भाव से देख रही थी। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं निकला। फिर आखिरकार विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। उसका स्वर तीखा था, तुम्हें लगता है यह सब करके मैं तलाक का फैसला बदल दूंगा? एक रात साथ बिताने से क्या बीते? 4 साल के झगड़े मिट जाएंगे? तुमने खुद जज साहब से यह अनुमति मांगी, तो क्या यह सब सिर्फ इसलिए है कि मैं नरम पड़ जाऊं? आकांक्षा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह आगे बोला, मैं जानता हूं आजकल की लड़कियां क्या सोचती हैं। जब सब बर्बाद हो जाए तो भावनाओं का नाटक शुरू कर देती हैं। तुम भी यही कर रही हो आकांक्षा। आकांक्षा ने अब धीरे से जवाब दिया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। नहीं विक्रम, तुम जो सोच रहे हो वह मेरा इरादा नहीं था। तुम चाहो तो तलाक ले लो, मैं भी लूंगी। मैं सिर्फ आज की रात, हमारी आखिरी रात एक साथ मुस्कुराकर बिताना चाहती थी। लेकिन बात अब बहस की ओर बढ़ने लगी थी। विक्रम और आकांक्षा के बीच कहासनी शुरू हो गई। विक्रम उसे बार बार उसकी गलती याद दिला रहा था और आकांक्षा बस यह चाहती थी कि आज की रात तल्खी से नहीं, सुकून से बीते। फिर अचानक आकांक्षा विक्रम के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आज जो भी होगा उसका मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरी रूह में बसा है। विक्रम, तुम चाहो तो कुछ भी मत करो, पर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, तुम पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। उसका स्वर टूट रहा था, लेकिन वह कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की। तुम सोचते हो मैं तुम्हें फिजिकल रिलेशन के लिए बुलाई हूं, लेकिन मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि आखिरी बार तुम्हें उसी तरह देख सकूं जैसे पहले देखा करती थी, प्यार से अपना मानकर। विक्रम ने थोड़ा तीखा होकर कहा, तुम्हें याद है पहले तुम मुझ पर क्या आरोप लगाती थी कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करता हूं। अब जब तुम खुद होटल बुलाकर सब कुछ ऑफर कर रही हो, तो क्या फर्क रह गया है मुझ में और तुम में? उसकी बातों में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी छिपा था। आकांक्षा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, फर्क बस इतना है विक्रम, मैं आखिरी बार प्यार निभाने आई हूं, तुम आखिरी बार तर्क करने आए हो दोस्तों। विक्रम का तीखा सवाल सुनकर आकांक्षा शांत रही। थोड़ी देर तक उसकी आंखें झुकी रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, बात वह नहीं है विक्रम, वह सब जो हुआ, गुस्सा, गलतफहमियां, सब बीत गया। मैं अब सिर्फ इतना चाहती हूं, हमारी कहानी का अंत भी उतना ही अच्छा हो जितना इसकी शुरुआत थी। इसलिए तुम्हें होटल में बुलाया, बस एक आखिरी मुस्कुराहट के लिए, एक आखिरी पल के लिए। विक्रम अब भी उसी ठंडे स्वर में बोला, शुरुआत, अंत, अच्छा बुरा, यह सब अब मायने नहीं रखते जब हम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन सच सच बताओ आकांक्षा, इस होटल में बुलाने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? आकांक्षा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब गंभीर थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए यहां आई हूं? नहीं विक्रम, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं तो बस एक सच्चाई जानने आई थी। विक्रम चौंका। कैसी सच्चाई? उसने पूछा। आकांक्षा आगे बढ़ी। उसने विक्रम की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अवतार सा मरी जा रही। हाँ हाँ बोखा हूं। महीने पहले जब कोर्ट में तुम्हें देखा था तब तुम पहले जैसे लग रहे थे, स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरे हुए। लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं चौंक गई हूं। तुम्हारा चेहरा ढल गया है, आंखें गड्ढों में समा गई हैं, शरीर कमजोर हो गया है, आवाज में भी वही मजबूती नहीं रही। क्या हुआ है विक्रम? ये सब कैसे हो गया? कहीं कोई बीमारी, कोई गंभीर बात तो नहीं है? विक्रम पहले तो बात टालने लगा। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी कमजोरी आ गई है। उसने कोशिश की कि बात वहीं खत्म हो जाए, लेकिन आकांक्षा ने उसके हाथ को थाम लिया और कहा, विक्रम, मैं अब भी तुम्हारी पत्नी हूं और एक पत्नी का हक है कि वह अपने पति की तकलीफ को जाने। तो बताओ, सच्चाई क्या है? विक्रम ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, जब तुम छोड़कर चली गई तब मेरे आसपास हर कोई बदल गया। घर वाले ताने मारने लगे, दोस्त मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, जिसने एक औरत को नहीं संभाला वह जिंदगी क्या संभालेगा। अंदर से टूट चुका था, खाना पीना छोड़ दिया, खुद की देखभाल बंद कर दी। एक कमरे में बस पड़ा रहता था, जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा कहीं और खो गई है। दोस्तों, कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम चुपचाप बैठा था और आकांक्षा उसकी ओर एक तक देख रही थी। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और सवाल सब एक साथ तैर रहे थे। फिर विक्रम ने वह कहा जो आकांक्षा को बिल्कुल तोड़ देने वाला था। विक्रम ने धीरे धीरे बताना शुरू किया, एक दिन अचानक मेरे पेट में जोर का दर्द उठा, इतना असहनीय कि मैं उठ भी नहीं पाया। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर जो बताया उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। विक्रम कुछ पल के लिए रुका, फिर कांपती आवाज में बोला, मुझे ब्लड कैंसर है। आकांक्षा, दोस्तों, उस एक वाक्य ने कमरे की हवा ही बदल दी। आकांक्षा की सांसें जैसे थम गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूख गए। विक्रम आगे कहता गया, डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी मेरी लापरवाही की वजह से बढ़ी। अगर शुरू में ध्यान देता तो शायद थोड़ी राहत मिलती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब केवल 6 महीने का वक्त है, शायद उससे भी कम। जब मैंने यह सुना तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सोचने लगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर तुम कहां रहोगी, कैसे जियोगी? उसकी आंखें अब भर आई थीं। उसने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे साथ रहकर मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम्हें लोग विधवा कहें। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, यह सब झेलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाता। इसीलिए मैंने तलाक का फैसला किया, ताकि जब मैं चला जाऊं तो तुम मेरी पत्नी कहलाने की जगह एक स्वतंत्र स्त्री रह सको, जो चाहो कर सको, दोबारा शादी कर सको, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको। बिना किसी बोझ के। यह सुनकर आकांक्षा का दिल जैसे चीर गया। उसने रोते हुए कहा, इतनी बड़ी बात थी विक्रम, और तुमने मुझसे छिपाई। काश तुम पहले बता देते तो शायद मैं कभी तलाक का पेपर लेकर नहीं आती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा और बहुत संयम से बोला, अब जो हो गया वो हो गया। आकांक्षा, अब समय है आगे बढ़ने का। कल से तुम आजाद हो और मैं भी। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम एक अच्छा जीवन जियो और मुझे मेरे हिस्से का अंधेरा अकेले सहने दो। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। उधर विक्रम ने खिड़की से झांकते हुए कहा, सवेरा हो चुका है आकांक्षा, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए और तुम भी वापस जाओ। तब आकांक्षा धीरे से मुस्कुराई और कहा, ठीक है। पर उसके चेहरे पर जो भाव थे वह ठीक है से कहीं गहरे थे, जैसे कोई तूफान अभी भीतर ही भीतर घूम रहा हो। जब वह होटल से बाहर निकली और अकेले में आई तो उसके भीतर विचारों का एक समुंदर हिलोरे मारने लगा। जिस पति के लिए हमने हर सोमवार को उपवास रखा, जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत किए, जब वही आज जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़ा है, तो क्या मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ दूं जिसे अब सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत है? क्या मैं उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाऊं?
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह खुद को कोसने लगी। मैं कैसे सोच सकती थी कि मैं उसे छोड़ दूंगी? मैं ही क्यों नहीं उसके जीने की वजह बनूं? इन विचारों में डूबी आकांक्षा अपने घर पहुंच गई और वहीं दूसरी ओर विक्रम भी चुपचाप लौट गया, अपने भीतर एक अजीब शांति और अधूरापन लिए। अगले दिन सुबह 10-100 बजे दोनों अपने पने परिवार वालों के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट में एक बार फिर वही गहमागहमी थी। न्यायमूर्ति भानु प्रताप सिंह कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले उन्होंने विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या तुम्हारा निर्णय अब भी वही है? क्या तुम आकांक्षा से तलाक लेना चाहते हो? विक्रम ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, हां जज साहब, मेरा निर्णय पहले जैसा ही है। मुझे आकांक्षा से तलाक लेना है। पूरा कोर्ट यह सुनकर शांत रहा। जज साहब ने हल्की सी निगाह आकांक्षा पर डाली। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब एक पक्ष इतना स्पष्ट है तो दूसरा पक्ष भी तलाक को लेकर सहमत ही होगा। लेकिन फिर उन्होंने आकांक्षा से पूछा, आकांक्षा, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम भी इस तलाक को स्वीकार करती हो? अगले ही पल एक ऐसा जवाब आया जिसने पूरा कोर्ट हॉल सन कर दिया। नहीं जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती, मैं विक्रम के साथ ही रहना चाहती हूं। पूरा कोर्ट चौंक गया। आकांक्षा के परिवार वाले भी अवाक रह गए। कल तक जो लड़की कह रही थी कि रिश्ता खत्म करना है, आज वही कह रही थी कि वह रिश्ता नहीं तोड़ेगी। जज साहब भी हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि भी थी। उन्होंने पूछा, पर कल तक तुम तलाक लेना चाहती थी? आकांक्षा, अब अचानक यह बदलाव क्यों? आकांक्षा ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि कल तक मुझे नहीं पता था कि विक्रम किस दर्द से गुजर रहा है। पर आज जब मुझे यह मालूम हुआ कि वह मौत की दहलीज पर खड़ा है, तो मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं? जज साहब अब गंभीर हो गए। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? विक्रम, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है? विक्रम कुछ नहीं बोला, कंधे झुका लिए और धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन कोर्ट में कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी जिससे यह जानकारी औपचारिक रूप से प्रमाणित हो सके। जज साहब बोले, देखिए, जब तक कोई मेडिकल दस्तावेज कोर्ट में जमा नहीं होता, हम इसे सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। कोर्ट रूम में एक पल को जैसे समय थम गया था। सभी की निगाहें आकांक्षा पर टिकी थीं, जिसने न सिर्फ तलाक से इनकार किया था, बल्कि विक्रम के साथ हर हाल में रहने की घोषणा भी कर दी थी। न्यायमूर्ति भानु प्रताप सिंह थोड़े अचंभित थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आकांक्षा, जब तुमने तलाक की याचिका दायर की थी और विक्रम भी सहमत हो चुका था, तो अब अचानक क्या बदल गया है? क्या तुम्हारे पास कोई आधार है इस बदलाव का? आकांक्षा ने जवाब में एक कागजी फाइल आगे बढ़ाई। जी हां जज साहब, ये डॉक्टरी रिपोर्ट है। ये वही रिपोर्ट है जो होटल में मैंने विक्रम से ली थी। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि इन्हें ब्लड कैंसर है और इनके पास जीवन का बहुत ही सीमित समय बचा है। 6 महीने से अधिक नहीं। कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। न्यायाधीश ने रिपोर्ट ली और गहराई से पढ़ी हर शब्द जैसे एक छुरा बनकर उनके अनुभवी दिल को भी चीरता जा रहा था। उन्होंने सिर उठाकर विक्रम की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बस एक शांत थी जो शायद किसी अंतिम स्वीकार की होती है। तभी जज साहब के मन में एक विचार कौंधा कि अगर आकांक्षा की जगह कोई और लड़की होती तो वह शायद इस स्थिति में भाग जाती। लेकिन यह लड़की जो कल तक तलाक लेना चाहती थी, आज एक मौत के साए में खड़े इंसान की जिंदगी बनना चाहती है। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, कोर्ट आकांक्षा के इस निर्णय की सराहना करता है। यह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि इंसानियत और समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। कोर्ट का आदेश है क्योंकि अब तलाक की सहमति नहीं है और विवाह बरकरार है, अतः आकांक्षा अब विक्रम के साथ उनके घर लौटेंगी। जैसे ही यह आदेश सुनाया गया, आकांक्षा के परिवार वाले विरोध में खड़े हो गए। उनकी मां रोते हुए बोली, बेटी, यह पागलपन है। वह कुछ ही महीने का मेहमान है, उसके साथ रहकर तू क्या पाएगी? दूसरे रिश्तेदार भी बोल पड़े, हम तुम्हारी दोबारा शादी करवा देंगे, नई जिंदगी शुरू हो सकती है। लेकिन आकांक्षा का जवाब साफ था कि आपने मुझे उसकी दुल्हन बनाकर विदा किया था। मैंने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों के। यह साथ सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं था, सबसे कठिन वक्त में साथ देने के लिए था। अब जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? विक्रम ने भी एक बार फिर कहा, आकांक्षा, अब भी समय है, लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीमारी के साथ बंद कर रहो। मैं खुद को खत्म होता देखूंगा, लेकिन तुम्हें टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। आकांक्षा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, आंखों से बहते आंसुओं को नहीं छिपाया, बल्कि और भी दृढ़ता से कहा,
अगर तुम्हारा अंत है तो मेरा भी वही होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिरी सांस तक, और इस दुनिया में कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो चुकी थीं। यह केवल एक शादी का फैसला नहीं था, यह सच्चे प्रेम और निष्ठा की जीत थी। जैसे ही दोनों कोर्ट से बाहर निकले, विक्रम के घर वालों ने भावुक होकर आकांक्षा को गले लगा लिया। उनके मन में सम्मान और श्रद्धा बढ़ चुकी थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह एक लड़की के साहस, प्रेम और इंसानियत की सच्ची मिसाल थी। और इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि यह समझाना था कि सच्चा प्रेम वह नहीं होता जो सिर्फ साथ होने की बात करे। सच्चा प्रेम वह होता है जो अंत तक साथ निभाए, हर हाल में। अब मैं आपको कुछ अनमोल बातें बताने जा रहा हूं, सुनिश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत लाभदायक होंगी। नंबर 1, रिश्ते कांच की तरह नहीं होते जो टूट जाएं, यह तो आत्मा के धागे से बंधे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। जब हम भावनाओं की बजाय अहंकार को प्राथमिकता देते हैं तो रिश्ते टूटते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी और धैर्य से चलें तो हर टूटी डोर दोबारा जोड़ी जा सकती है। नंबर 2, सच्चा प्रेम वह नहीं जो खुशी में साथ दे। सच्चा प्रेम वह होता है जो मृत्यु की आहट में भी साथ खड़ा रहे। किसी के अच्छे दिनों में उसके साथ होना सरल होता है, पर सच्चा प्यार वही है जो सबसे बुरे समय में भी थामे रहे, जब पूरा संसार छोड़ दे। नंबर 3, जिसे दुनिया बोझ समझे, उसका साथ निभाना ही इंसानियत की असली पहचान है। जब हालात बिगड़ते हैं, बीमारी या कठिनाइयों का सामना होता है, तभी असली रिश्ते की पहचान होती है। नंबर 4, कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और वही फैसले जिंदगी के मायने बदल देते हैं। आकांक्षा का विक्रम के साथ खड़ा होना एक ऐसा निर्णय था जो न समाज की सोच देखकर लिया गया, न कोई लाभ देखकर, सिर्फ एक भावनात्मक आत्मा की पुकार पर। नंबर 5, प्रेम जब कर्तव्य बन जाए और कर्तव्य जब पूजा बन जाए, तब वह रिश्ता सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं रहता, वह अमर हो जाता है। शादी के साथ फेरे केवल रीति नहीं, एक वादा होते हैं हर हाल में साथ निभाने का, और इस कहानी में आकांक्षा ने उसे सच करके दिखाया। नंबर 6, कभी कभी जो जिंदगी छोड़ रहा होता है वही किसी के जीने की वजह बन जाता है। विक्रम को जब जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, तब आकांक्षा उसकी उम्मीद बन गई। यही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है, जब आप किसी की हारती हुई जिंदगी में उजाला बन जाएं। नंबर 7, एक स्त्री जब प्रेम में पूरी तरह समर्पित होती है तो वह देवता से भी ऊंचा स्थान पा जाती है। आकांक्षा ने न सिर्फ प्रेम निभाया, बल्कि उस अवस्था में जब कोई भी पीछे हट जाता, वह डटी रही। एक साधारण लड़की का असाधारण साहस था। नंबर 8, मौत का भय एक दिन सबको होता है, पर जो मृत्यु की छाया में भी प्रेम से मुस्कुराए, वह जीवन का सबसे सुंदर चेहरा होता है। जब विक्रम मृत्यु के सामने खड़ा था, तब उसके चेहरे पर मुस्कान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आकांक्षा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नंबर 9, समाज अक्सर कमजोर को त्यागने की सलाह देता है, पर इतिहास उन्हें याद रखता है जो टूटते हुए को सहारा देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, यह समाज के उस स्वार्थ के विरुद्ध खड़ी एक सच्ची मिसाल है जिसमें एक स्त्री ने अपनी पूरी दुनिया एक अंतिम सांस में समेट दी। नंबर 10, प्रेम का अंतिम सत्य यह नहीं कि वह साथ है, बल्कि यह है कि वह कभी अलग नहीं होगा, चाहे जीवन रहे या ना रहे। आकांक्षा और विक्रम का रिश्ता इस अंतिम सत्य पर जाकर टिक गया, जहां न शरीर का होना जरूरी था, न किसी दस्तावेज की मोहर, बस एक आत्मा थी जो दूसरे की आत्मा से बंधी थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय